हेलो एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। आज मैं आप लोगों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बातचीत करने वाला हूं और ये प्रश्न पत्र जो है विगत वर्ष के दिए गए प्रश्न पत्र हैं जो जून 2012 में पूछे गए थे। तो समाजकारी का प्रश्न पत्र द्वितीय आपके सामने इस समय मैंने ओपन कर रखा है। आज मैं इन्हीं प्रश्नों पर आप लोगों से जिक्र करूंगा और ये प्रश्न आपको बता दूं कि यूजीसी नेट जिसका एग्जाम दिसंबर में होने वाला है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ अगर मैं आप लोगों से जिक्र करूं तो ईएसआईसी मेडिकल सोशल वर्क में जहां दिल्ली में 16 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और एम्स मेडिकल सोशल वर्क और उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क एटसेट्रा, यानी आप अन्य भी चिकित्सा समाज कार्य की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न सोशल वर्क के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और अंत में मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न जो हैं आप लोगों के सत्य गए हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा वैयक्तिक समाज कार्य का एक भाग नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। अंतर वस्तु विश्लेषण बेसिकली वैयक्तिक समाज कार्य का भाग नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। अध्ययन, निदान, उपचार, मूल्यांकन ये सभी पार्ट आते हैं वैयक्तिक समाज कार्य के। वहीं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड और आपको बता दूं कि यूजीसी नेट की जो क्लासेस चलती हैं एक दोपहर 1 बजे से लेकर 2 बजे चलती है और एक 7 से 8 चलती है। कल ऑफ था क्लास का। कल बेसिकली अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य सही ना होने की वजह से इस क्लासेस को जो है अस्थायी रूप से कल स्थगित किया गया था। ऑफ थी क्लासेस और आज अपने नियमित समय पर एक दोपहर को 1 बजे से लेकर 2 बजे क्लासेस चलेगी। दूसरी क्लास 7 से 8 चलेगी, वो भी यूजीसी नेट की। जहां मैं 7 से 8 पे रिसर्च पर बात कर रहा हूं, ये टॉपिक बेसिकली क्वेश्चन नंबर सेकंड यहां पे कवर होगा आज 7 से 8 बजे वाली क्लास में। 1 से 2 वाली क्लास में आप लोगों से मैं जिक्र कर रहा हूं इस समय यूनिट नंबर 6 यानी समाज कल्याण प्रशासन क्या है, आज हम लोग इसके बारे में देखेंगे दोपहर 1 से 2। उसके बाद 8:30 से 9:30 आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं जो 14 मार्च को 2023 में सोशल वर्क का प्रश्न पत्र पूछा गया था। उन प्रश्न पत्रों पर मैं जिक्र करने वाला हूं और वो प्रश्न उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क या किसी भी, चाहे वो एम्स मेडिकल सोशल वर्क हो, चाहे वो ईएसआईसी मेडिकल सोशल वर्क हो या अन्य राज्य का जो चिकित्सा समाज कार्य हो, उसके संबंध में वो प्रश्न रहेंगे 8:30 से 9:30 बजे वाली क्लास में। क्लास नियमित समय पर डे चलाई जाती है और आप सभी लोग अगर मान लीजिए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या आप मेडिकल सोशल वर्क की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं 8506031330 पर 308 पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। संबंध के परिणाम को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त सांख्यिकीय परीक्षण को क्या कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका यहां पर डी करेक्ट होगा। पियर्सन का सहसंबंध होगा। टी ध्यान रखिएगा, जो टी टेस्ट आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में वो बेसिकली विलियम सीली गोसेट ने सन 1908 में किया था। इनोवा टेस्ट जो देख रहे हैं आप रोनाल्ड फिशर ने किया था 1918 में यानी 1918 में। इसी को एनालिसिस ऑफ वेरिएंस भी कहा जाता है एनोवा टेस्ट को। काई स्क्वायर को ची स्क्वायर भी कहा जाता है, कार्ल पियर्सन का ही नाम है। याद रखेंगे सन 1900 और 1904 के दशक में हमें देखने को मिला है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आईएमपी के रूप में नोट करेंगे ये बच्चे ये क्वेश्चन को। पियर्सन ऑन सोशल वर्क एंड इंडियन पर्सपेक्टिव किसके द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड है। बेसिकली अगर हम बात करते हैं जीआर बनर्जी सन 1972 में, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब होगा।
जी आर मदान की बात करते हैं तो इंडियन सोशल प्रॉब्लम इन्होंने जिक्र किया था और डिसऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था सन 1966 में। सचदेवा की बात अगर हम लोग करते हैं तो बेसिकली इन्होंने क्वांटम चरण संक्रमण को लेकर बात किया था और एक होमोग्राफिक क्वांटम मैटर को लेकर बात किया था 2018 में। मरुला जो है सिदेवा की बात अगर हम लोग करते हैं तो इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड कल्चर के बारे में जिक्र किया है, बट इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आईएमपी है, वर्ल्ड समिट ऑन सोशल डेवलपमेंट का आयोजन किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन नंबर 4 सही जवाब सन 1995 में हुआ था, कोपेनहेग में हुआ था। सामाजिक विकास के लिए सबसे बड़ा जमावड़ा लगाया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा यहां पर। क्वेश्चन नंबर 5 जननांकीय संक्रमण के सिद्धांत में शामिल है। 4 ऑप्शन आपके सामने इस समय दिखाई भी दे रहे होंगे और क्वेश्चन नंबर 5 का बेसिकली यहाँ पे सभी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। उच्च दर और उच्च मृत्यु दर, तीव्र गति से घटती हुई मृत्यु दर और उच्च जन्म दर, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की भी बात हुई और उपर्युक्त सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट माना जाएगा। एक्सपेरिमेंटल स्टडी के अंतर्गत मैंने आपको बता भी चुका हूं, रिसर्च चल रहा है तो शाम की क्लास में 7 to 8 वाली क्लास में आप लोगों का, और ये बात मैं कर चुका हूं कि प्रायोगिक अध्ययन किसको संदर्भित कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली मूल अध्ययन के पहले सीमित पैमाने पर किया जाने वाला एक प्रारंभिक अध्ययन होता है, बेसिकली उसी को हम लोग प्रायोगिक अध्ययन कहते हैं और सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है, यानी सी। बात करेंगे अगले सवाल और क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 7 नंबर का कि मानवाधिकार किस प्रकार का अधिकार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 सही जवाब होगा मानव जाति की प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकार माना जाएगा और ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, मानवाधिकार नस्ल, लिंग, राष्ट्रीयता, जातीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य स्थिति की परवाह किए बिना सभी मनुष्य में निहित अधिकार होता है, जो ऑप्शन नंबर सी को रिप्रेजेंट करता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। सवाल को अच्छे से समझिए और समझकर इसका जवाब दीजिए। देखिए, जब तक आप प्रश्न को पढ़ेंगे नहीं ढंग से और जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, सारी चीजें सही तरीके से आपको पता नहीं होगी, तो आप परीक्षा में ऐसे प्रश्नों को गलत कर बैठेंगे। प्रश्न अगर आप चाहते हैं कि परीक्षा में सही हो तो सही तरीके से प्रश्न को पढ़ो और उस प्रश्न के आधार पे जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने का प्रयास करो। मैं आजकल आप लोगों को एक शॉर्ट नोट के साथ साथ आपको शॉर्ट पीडीएफ भी प्रोवाइड करा रहा हूं और शॉर्ट सिलेबस भी प्रोवाइड करा रहा हूं कि आपको पढ़ना क्या क्या चीजें हैं। मैं नोट करवा रहा हूं आप लोगों का, आप लोग कॉपी पर भी नोट कर रहे हैं, मुझे भली भांति तरीके से ये पता है आप सबको। और आप सब ध्यान रखिए, इन चीजों को आप अच्छे से पढ़िए और रिवीजन करते रहिए पर डे, सुबह शाम पर डे आप लोगों को रिवीजन करना है सोशल वर्क के कंटेंट को या टॉपिक को। सोशल वर्क टफ चीजें हैं, है ना, कि केवल कहने में लगता है कि ये बड़ा इजी है, लेकिन सोशल वर्क टफ चीज है। डायग्नोस्टिक स्कूल ऑफ सोशल केस वर्क को किसने विकसित किया? बड़ा अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 आप यही देख सकते हैं और सही जवाब आप किसको देना चाहेंगे? बेसिकली रोज की बात करते हैं तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस करके सन 1955 में लिखा था किताब। वहीं बात करते हैं अगर हम लोग ऑटो रैंक के बारे में, तो ऑटो रैंक ने द ट्रॉमा ऑफ बर्थ की बात किया था सन 1924 में और विल थेरेपी के बारे में जिक्र किया था। अगर हम बात करते हैं आप लोगों से तो आप देख सकते हैं कि जॉर्ज मिड के नाम, तो इन्होंने माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी सन 1934 में जिक्र किया था। लेकिन कार्ल जुंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो डायग्नोस्टिक स्कूल ऑफ सोशल केस वर्क के जिक्र में नाम आता है। यहाँ कार्ल जुंग का नाम नहीं आएगा। अगर हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक स्कूल ऑफ सोशल केस वर्क में तो वो नाम मीड का आएगा। ठीक है, जॉर्ज मीड का नाम आएगा और जॉर्ज मीड इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 9, लोकहित मुकदमे किसे संदर्भित करते हैं? और ये बेसिकली पब्लिक इंटरेस्टेड है, लेजिस्लेशन है, यह किसके रेफरेंस में बात करता है? तो गैर सरकारी संगठनों तथा संचार माध्यम की सहायता से गरीबों और जरूरतमंद तथा कमजोर वर्गों को न्याय उपलब्ध कराने के संबंध में है, जो कि ऑप्शन नंबर 9 का सी करेक्ट होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पाउले फ्रेरे के उपागम को संक्षिप्त उल्लेख कहकर किसने कहा जा सकता है, मतलब कहकर किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको ध्यान रखना है पाउले फ्रेरेज अप्रोच है ये, और ये बेसिकली सही जवाब अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन सी होगा, लोगों के साथ क्रिया और प्रवर्तन प्रक्रिया। ठीक है, ऑप्शन सही माना जाएगा सी।
क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं मानी जाती है, क्वेश्चन नंबर 11। और सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, विलोपन शब्द। ठीक है, विलोपन मतलब प्रलय विनाश को रिलेट कराता है। सामंजस्य चीजों की अगर हम बात करते हैं एक प्रकार से, तो वह रहने और ठहरने का एक स्थान या आवास को बताता है। पर संस्कृति ग्रहण की बात करते हैं तो एक अलग संस्कृति के लिए आत्मसात करने की बात करता है। और आत्मसातीकरण बेसिकली समावेशन शब्द है जो अल्पसंख्यक समूहों को आत्मसात करना और उनको मजबूत करने की प्रक्रिया को संचालित करता। परंतु सवाल है कि सामाजिक प्रक्रिया नहीं है, तो सामाजिक प्रक्रिया केवल विलोपन नहीं है, और ए, बी और डी ऑप्शन सही माना जाएगा, जो कि विलोपन है ये। ठीक है, ये जो कि सामाजिक प्रक्रिया का पार्ट है। ठीक है, विलोपन नहीं है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं खाता है, जो कि आपका ऑप्शन डी देख सकते हैं, कारखाना अधिनियम जो है ये मेल नहीं खाता है। बाकी तो आपका सारे के सारे करेक्ट जवाब है, 1985 हो जाएगा। और अस्पष्टता अपराध अधिनियम 1954 भी आपका यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा, सन 1955 भी माना जाता है। दहेज और निषेध अधिनियम 1961 और 1962 की प्रक्रिया को भी संचालित करता है। तो ये सही तरीके से मेल खाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी नहीं मेल खाता है। अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में पंचायती राज संस्थानों को एक उपलब्धि कहा जाता है। पंचायती राज इंस्टीट्यूट है और कहा गया कि इन इंडिया हैव ब्रॉट अबाउट वन ऑफ द फॉलोइंग। तो सही जवाब अगर ऑप्शन नंबर आप सी को पढ़ेंगे, ग्रामीण अभिसमन में कमजोर वर्गों का औपचारिक प्रतिनिधित्व, जो कि यही ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा 13 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, सोशल ग्रुप वर्क अ हेल्पिंग प्रोसेस पुस्तक के लेखक कौन है, यह आपके सामने जवाब दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 14 का, तो 14 का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, गेसलकोनफ का। गेसलकोनफ का इज द राइट आंसर। सन 1971 में हेल्पिंग प्रोसेस के बारे में जिक्र किया है। वहीं अगर हम विल्सन और रायलैंड के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने सोशल ग्रुप वर्क प्रैक्टिस पर बात किया था सन 1949 में। और ट्रेकर की बात करेंगे तो सोशल ग्रुप वर्क में प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस की बात किया था सन 1948 में। और फिलिप्स एच यू की अगर हम लोग बात करते हैं तो सोशल ग्रुप वर्क में सन 1972 में इन्होंने बात किया था। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, सामाजिक अधिनियमन का उद्देश्य क्या हो सकता है। बड़ा अच्छा सवाल। क्वेश्चन नंबर 15 एक प्रकार से आपसे सोशल लेजिस्लेशंस के बारे में ऑब्जेक्टिव पूछ लिया है, जो कि अगर ऑप्शन नंबर अगर आप बी देखेंगे तो वर्तमान आवश्यकताओं तथा महजूद विधियों के द्वारा खाई को पाटने की बात करता है, और यही सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, दमित विचारों को उत्कृष्ट चीजों में प्रकटीकरण को क्या कहते हैं। बड़ा ही अच्छा सवाल। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या होना चाहिए, बेसिकली रक्षा युक्तियां हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए माना जाएगा, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन को हम लोग कहते हैं उदात्तीकरण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। उच्च बनाने की प्रक्रिया को ही कहा जाता है उदात्तीकरण। अगर हम बात करते हैं दुतरफापन का, तो वह द्वैत वृत्ति होती है। क्षतिवृत्ति की बात करते हैं, किसी को संपत्ति का नुकसान पहुंचाने के कारण दी गई राशि को मुआवजा या क्षतिपूर्ति कहते हैं। स्थिरीकरण की बात करते हैं तो आप मान लो कि जैसे कोई दीवार पे अगर आप टीवी लगा रहे हैं तो वहां पे टीवी फिक्स कर रहे हैं, तो वो एक प्रकार के स्थिरीकरण की प्रक्रिया को संचालित करता है, एक प्रकार से फिक्स की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 17, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 17 नंबर का सवाल, लुकिंग ग्लास सेल्फ की अवधारणा की किसकी देन मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 16 नंबर का सवाल है, बड़ा ही आसान सा सवाल। क्वेश्चन नंबर 16 नहीं 17 है। हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ। ऑप्शन सी देखिए, चार्ल्स हल्टन कूले। ऑप्शन नंबर सी यानी कूले का नाम आ रहा है, कूले सही जवाब है यहाँ पे। कूले आपका करेक्ट जवाब माने जाएंगे। ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर के बारे में सन 1902 में बताया था। सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में 1909 में बताया था। सोशल प्रोसेस के बारे में 1918 में बताया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और अभी भी आपने मीड के बारे में सुना है कि माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी के बारे में आपने मीड का नाम ही देखा। साथ ही साथ अभी भी आप लोगों ने मीड का एक जगह मैंने और आप लोगों से जिक्र किया है, जहां प्रक्रियाएं किस चीज को रिलेट करा रही थी, डायग्नोस्टिक सोशल ऑफ सोशल केस वर्क को। तो डायग्नोस्टिक सोशल ऑफ सोशल केस वर्क वाज डेवलप्ड बाय जॉर्ज मीड। ठीक है, जीएच मीड। ठीक है, ऑप्शन आपका यहां पर जो जाएगा वो तो सी करेक्ट होगा, सीएच कूले। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। 18 कहता है कि समाजकारी में ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ वेरिएबल जो है वेरिएबल्स का अर्थ क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर 18 अगर हम बात करेंगे तो यहाँ 18 में ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान से देखिए। ऑप्शन नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी जो आपको दिखा रहा है एक प्रकार का मेजरेबल है, मेकिंग द वेरिएबल्स का। तो सही प्रकार से अगर हम बात करें परिवर्तों का मापन योग्य बनाना, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 में ऑप्शन सी को बड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रार्थना समाज में रमाबाई जो है रनाडे का नाम आ रहा है, जो कि ये ऑप्शन आपका गलत है ना। तो आत्माराम आना चाहिए, महादेव गोविंद रनाडे का नाम आना चाहिए था, है ना। 31 मार्च 1867 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि ब्रह्म समाज आपको पता है 1828 कलकत्ता में राजा राम मोहन राय, तो सत्य है। आर्य समाज में स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम 1875 में, ये भी सत्य है। और सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले का नाम आता 24 सितंबर 1873 पुणे में किया था, ये भी सत्य है। परंतु प्रार्थना समाज तो गलत है, इसकी स्थापना हुई थी 1867 में। किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग मुंबई में। और महादेव गोविंद रनाडे का नाम, रमाबाई रनाडे का नाम नहीं आता है, इसलिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, ये नहीं है सही। सोशल डायग्नोसिस नामक पुस्तक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब ये है, और परीक्षा में मेडिकल सोशल वर्क में पूछा जाता है। तो सही जवाब मैरी रिचमंड है, आप सबको अच्छे तरीके से मालूम है, भलीभांति तरीके से पता है। फ्रेंडली विजिटर अमंग द पुअर, हैंडबुक ऑफ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन या चैरिटी वर्कर्स के बारे में बात किया गया था सन 1899 में। और सन 1917 की बात होती है तो सोशल डायग्नोसिस के बारे में इन्होंने जिक्र किया था। और व्हाट इज सोशल केस वर्क के बारे में सन 1922 में जिक्र किया था। ठीक है। न्यू बुक स्टॉक एंड जो है बुक स्टॉक विसिनिटी की बात किया था सन 1901 में। पार्लियामेंट की बात कर लेते हैं अगर हम लोग। पार्लियामेंट बेसिकली सोशल केस वर्क में आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रोसेस के बारे में बताया था सन 1957 में। रिलेशनशिप द हार्ट ऑफ हेल्पिंग पीपल के बारे में बात किया था 1979 में। और पर्सोना शब्द को भी इन्होंने ही जिक्र किया था, एक प्रकार से व्यक्तित्व रूल सन 1968 में यही ने जिक्र किया था, पार्लियामेंट ने ही। ठीक है। और जो आप जोसेफ लुफ का नाम देख रहे हैं, मानव सहभागिता के बारे में सन 1969 में जिक्र किया था। समूह प्रक्रिया के बारे में बात भी करें तो भी जोसेफ लुफ का ही नाम आता है। रोज के बारे में सभी लोगों को पता है, मुझे बताने की जरूरत है भी नहीं, कम्युनिटी वर्क में आता है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 21 के बारे में। पंचायती राज संस्थानों को जो है स्थानीय स्वशासन संबंधों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 21। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि यहाँ पर ऑप्शन आपको सही चुनाव करिएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट माना जाएगा। और देखो, पंचायती राज संस्थान में महिलाओं को क्षमता निर्माण और सशक्तिकरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है, बिल्कुल सही बात है। और सही तरीके से इसकी व्याख्या भी हो रही है, तो ऑप्शन नंबर आप बी को लगाइए यहाँ पर। ठीक है। तो ये सवाल हैं, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मेडिकल सोशल वर्क के लिए, यूजीसी नेट सोशल वर्क के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आप लोगों की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आप सबको बता दूं कि अगर आप लोग जो है इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के या इसकी किताब ऑनलाइन मंगवाएंगे तो इसकी किताब भी अब नहीं मिलती है, अवेलेबल भी नहीं है इसकी, है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। प्रैक्टिस मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ आप लोगों को, इसकी पीडीएफ के साथ साथ आपको सॉल्व भी दिया जाएगा। और आप लोग टेलीग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करें। आप सभी लोग टेलीग्राम में मैं सारी नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा रहा हूँ। अभी ये क्लास समाप्त होने के बाद मैं आप लोगों को सारे जो है नोट्स अभी आपको भेज दूंगा। यूनिट नंबर 4 गई है, यूनिट नंबर 5 का भी भेजता हूँ, उसके बाद यूनिट नंबर 6 का भी पीडीएफ आप लोगों को भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर तब तक हम देखते हैं 22 नंबर का सवाल, और ये बड़ा ही अच्छा सा सवाल है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सामने अभिकथन और कारण के रूप में। तो मैं आप लोगों से कहूंगा यहाँ पर आप ध्यान देखिए। घरेलू हिंसा अधिनियम 2006 द्वारा महिलाओं को सुरक्षा का प्रावधान किए जाने का परिवार का दायित्व बढ़ गया, और ये बिल्कुल सही बात है। वहीं बात करते हैं घरेलू हिंसा अधिनियम के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा का प्रावधान किए जाने के कारण पहले से ही कमजोर परिवार रूपी संस्था अधिक कमजोर होगी। गलत बात हो गई, यहाँ पर सही जवाब होगा ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी का आप सही तरीके से चुनाव कर सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए मैं आपको बताऊं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और इन चीज़ों को कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करें, किस चीज़ को यहाँ पर कहने की बात कही जा रही है। देखिए, प्रश्न तो सभी लोग करते हैं, जो आप पढ़ के जाते हैं वो प्रश्न तो आता नहीं। हाँ भाई, ये तो अलग की बात है कि कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और ये सत्य बात है, होनी भी चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चों का मनोबल भी बढ़ता है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं इजी लेवल पर बनाए जाते हैं, ताकि देखो प्रश्न के जो पैटर्न होते हैं माइल्ड, मॉडरेट और एक प्रकार से इजी, 3 टाइप की जो है क्वेश्चन के पैटर्न पर बनाए जाते हैं।
तो इजी तो इजीली सभी बच्चे कर लेते हैं, नो इशू, कोई डाउट नहीं। जो मॉडरेट और जो माइल्ड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उन प्रश्नों में इस तरीके के आते हैं और इन प्रश्नों में बच्चे कर जाते हैं गलती। इन प्रश्नों को सही तरीके से कर, क्योंकि यही नंबर आपको देगा आपका, चाहे वो नेट हो चाहे वो आपका जेआरएफ हो। अगर क्वालिफाई हो रहे हैं तो आप ऐसे प्रश्नों से ही हो सकते हैं, फैक्ट वाले प्रश्न से नहीं, क्योंकि ऐसे प्रश्न आप 110% सोचते हैं मैं सत्य कर रहा हूं, आप सोचते हैं कि मैं यहाँ पे सही कर रहा हूं, लेकिन कभी कभी तर्क आपकी जब गलत हो जाते हैं तो ये प्रश्न गलत हो जाते हैं, है ना। ठीक है, तो ये बड़ा जरूरी है कि ये समझना, और ये ऐसे प्रश्नों को तभी आप कर पाओगे जब आप पर डे प्रैक्टिस करोगे, आप पर डे क्लास को अटेंड करोगे और उन क्लासों को समझने का प्रयास करोगे, तभी आप उन प्रश्नों को सही तरीके से समझ पाएंगे, पैटर्न को और उसके कॉन्सेप्ट को भी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। व्यावसायिक पूर्वाग्रह भारत में चिकित्सीय समाज कार्य के विकास में बाधा उत्पन्न करता है, क्या इस बात से आप सभी लोग सहमत हैं? तो मैं आप लोगों से कहूंगा क्वेश्चन नंबर 23 वाले में आप इसको सही मानिए, और ये सत्य बात भी है, ये सत्य है। लेकिन इसका कारण है कि चिकित्सा समाज कार्यकर्ताओं में दृढ़ विश्वास का अभाव है, ये गलत बात है। और फिर मैं यहाँ पे कहूंगा कि यह प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर आप सी को देखिए, ए सही है, आर गलत है। इस तरीके से प्रश्न को करना है, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24। अधिकतर विकासमूलक कार्यक्रम लक्षित वर्ग के लाभ पहुंचाने में असफल रहे हैं, क्या इस बात से आप सभी लोग सहमत होंगे? बिल्कुल सहमत रहिएगा, और ये सत्य बात है। और विकास परक प्रशासकों में सही उपागम और प्रतिबद्धता पे कमी भी है, और ये बात भी सत्य है। देखो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट माने जाएंगे, और यहाँ पर व्याख्या हो रही है या नहीं हो रही है, तो सही तरीके से मैं बताऊं व्याख्या हो रही है। एक बात ये चीज ध्यान रखिए, बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा है विकास मूलक, यहाँ पे लिखा है विकास परक, कभी कभी इस तरीके से लिखा रहा है। देखो यहाँ तो एक अपवाद के रूप में मिल गया कि ये प्रश्न सत्य है। अच्छा, अगर आप ट्रिक सोच रहे हैं तो, परंतु मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें समझना होता है कि जो आर है, जो आर है, आर का मतलब कारण, जैसे विकास परक प्रशासकों में सही उपागम और प्रतिबद्धता की कमी है, अगर कमी है तो क्या रीजन, अब हमें समझना है। अगर कमी है तो हमें ए को पढ़ना है, तो क्या अगर वहां पे सही तरीके से बात होगी तो व्याख्या हो रही, नहीं तो अदरवाइज नहीं होगी। तो कमी है तो क्या अधिकतर विकास मूलक कार्यक्रम लक्षित वर्ग के लाभ पहुंचाने में असफल है, रीजन ये रहा कमी, दैट इज राइट, व्याख्या है। यहां देखिए यही तरीका है प्रश्न को सत्य करने का। प्रश्न को यहां तो बेसिकली लिख दिया है विकास परक विकास मूलक, कुछ प्रश्न में लिखा ही नहीं होगा, और आपको बताओ आपने प्रश्न किया भी होगा, वो उसकी व्याख्या भी हुई होगी। सोचिए इस बात को, समझने का प्रयास करें। जो कभी कभी ऐसा होता है, और ऐसे में इसका मतलब ये होता है कि सेंटेंस अगर सही तरीके से उसके बारे में वो रीजन व तथ्य बता रहा है तो फिर व्याख्या होगी ना। मैं अगर आपसे ये कहूं कि समाज कार्य की 3 प्रणालियां होती हैं, ठीक है, मैंने कथन में कहा, और फिर मैंने कहा कारण में कि 3 प्रणालियों को मैंने एक एक भाई, व्यक्तिगत समाज कार्य होता है, समूह समाज कार्य होता है ना, और फिर एक आपका सामुदायिक कार्यक्रम होता है। तो मैंने 3 लिखा, मैंने कहीं जिक्र नहीं किया, मैंने केवल ऊपर 3 प्रणाली बता दिया। प्रणाली पता थी आपको, तीनों के नाम पता हो गए, मैंने नीचे फॉर्म टाइप से मैंने कुछ व्याख्या कर दिया। तो आपने यहाँ पे कहेंगे, अब यहाँ पे देखिए कहीं नहीं लिखा हुआ है, ऊपर तो प्राथमिक प्रणाली लिखी थी, नीचे वाले में तो तीनों प्रणाली के बारे में व्याख्या हो गई थी। तो मेरा कहने का भाव ये है, तब वहां पर भी ये प्रश्न व्याख्या कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि व्याख्या नहीं हो रहा है, वहां पर भी व्याख्या हो रही है। तो कभी कभी यही चीजें होती है, जब प्रश्न आते हैं तो आप लोग गलती कर जाते हैं, और ऐसा गलती अब इस बार नहीं होनी चाहिए आप सबसे, इस चीज को खासकर आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, विकास के अधिकार के बिना सभी मानवाधिकार सभी के लिए का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता है, क्या इस बात से आप सहमत है? ये बात करेक्ट है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए विकास का अधिकार, फिर यहाँ पे देखिए विकास का अधिकार मानवाधिकार के लक्ष्य को प्राप्त करने को सुनिश्चित कराता है, अगर व्याख्या है तो आप सोचिए कि जब विकास का अधिकार मानवाधिकार का लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सुनिश्चित करता है या कराता है, तो विकास के अधिकार के बिना सभी मानव अधिकार सभी के लिए जो है उसका लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल बात सत्य है, इसका लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा इसकी व्याख्या वाला ऑप्शन देखिए, और ऑप्शन नंबर डी, सॉरी यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन आप कौन सा लगाना उचित समझेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा होगा, व्याख्या किस में हो रही है? ऑप्शन नंबर ए में हो रही है, ऑप्शन नंबर ए में हो रही है, तो और आपका ए सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26,
अब देखिए इस प्रश्न को भी कहता है कि कामगारों के समाज कार्यकर्ताओं की नियुक्ति होने के लिए जो है सजावकता अपराधियों का सुधारीकरण संभव है। बिल्कुल सही बात है। ऐसे मुद्दों को कार्यवाही करने के लिए समाज कार्यकर्ताओं के पास ज्ञान और दक्षता होती है। देखिए ये भी बात सत्य है। हालांकि यहाँ पर तो अलग अलग सेंटेंस और अलग अलग चीजें मिल गई, तो क्या आप सोचोगे यहाँ पे, ये मैं आपको बता दूं कि यह व्याख्या हो रही है। ऑप्शन नंबर आप देखिए डी आपको मिलेगा। डी आपका सही है ऑप्शन यहाँ पे। ठीक है, तो प्रश्न करने का यही तरीका होता है। इन प्रश्नों को आप समझने का प्रयास करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 भी हमारे सामने क्या कहने का प्रयास कर रहा है। ये कह रहा है कि अल्पसंख्यक के बीच काम करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता में अल्पसंख्यक वर्गों के उत्पीड़न के प्रभाव पर गहरी समझ होनी चाहिए। बात तो सत्य है, चलो होनी चाहिए। और अल्पसंख्यक का उत्पीड़न और उत्पीड़ित व्यक्ति की सोच को बदल देता है, जिसकी ओर सामाजिक कार्यकर्ता का ध्यान देना चाहिए। बात ये भी सत्य और सही व्याख्या भी है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि ऑप्शन ए का चुनाव करें यहाँ पर। ठीक है, तो इन प्रश्नों को करने का यही एक तरीका होता है। और आप ध्यान रखें, ऐसे प्रश्नों का आप जब प्रैक्टिस करेंगे, जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तभी कर पाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है ना। तो अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या मेडिकल सोशल वर्क की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं समाजकारी में ऑनलाइन क्लासेस चलाता हूं और मेरा नंबर है 8506031308। इस पर आप कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से समाज कार्य के बारे में सारी जानकारी आप ले सकते हो। मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, टॉपिक भी कवर करवाऊंगा, मॉक टेस्ट भी करवाऊंगा, और आप लोगों को पर डे एक एक पीडीएफ भी, जो क्लासेस होंगे उसकी पीडीएफ भी जाएगी। टेलीग्राम में यूनिट के क्रम में आपके पास पीडीएफ जाएगी, प्रैक्टिस जाएंगे, क्वेश्चन जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जाएंगे, आप सभी को प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। फिर मुलाकात करेंगे आज दोपहर 1 बजे क्लास में। और 1 से लेकर 2 की जो क्लासेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 6 होगा यूजीसी नेट का, और वो भी समाज कल्याण प्रशासन का। चलिए आज के लिए बस इतना ही।